अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वसीम ऑफिशियल टीवी। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है जी, फर्स्ट ईयर की रीचेकिंग गुजरांवाला बोर्ड की। इसमें इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसका चलान फॉर्म और फ़ीस कितनी होगी, चलान फॉर्म आपने किस तरह से जनरेट करना है और इसका अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एक दो सवालात किए गए थे जो काफ़ी कॉमन थे, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी फ़ीस हमने किस तरह से सबमिट करनी है। तो फ़ीस इसकी सबमिट करवाने के लिए सिंपली आपने जो चलान फॉर्म जनरेट करना है, जो कि आगे चल के मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ आपने किस तरह से चलान फॉर्म जनरेट करना है। उस चलान फॉर्म पे आपको तरीक़ाकार बताया जाएगा कि आपने किस तरह से फ़ीस अपनी सबमिट करवानी है। लास्ट टाइम एडमिशन्स में एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था कि उसने HBL के अकाउंट में अपने इजी पैसा से पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी थी। तो बहरहाल उसका मसला तो हल करवा दिया था, लेकिन वक्ती तौर पे परेशानी बन जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि इस तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो चलें, आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं जहां पे तरीक़ाकार बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपने चलान किस तरह से जनरेट करना है, अप्लाई किस तरह से करना है और फ़ीस किस तरह से सबमिट करवानी है। रीचेकिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरनेट और एक डिवाइस मौजूद होनी चाहिए। मोबाइल हो, PC, लैपटॉप, जो भी हो आपके पास ये मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और गुजरांवाला ऑफिशियल की बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। उसको जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के नाम से बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे सबसे लास्ट पे ऑनलाइन रीचेकिंग फॉर यानी कि फ़र्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम 2024 लिखा आएगा। यहाँ पे आपने सिंपली व्यू पे क्लिक करना है। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये तरीक़ाकार बता रहा है, रीचेकिंग करवाने से पहले फ़ीस बैंक में जमा करवाना ज़रूरी है। रीचेकिंग का मतलब सिर्फ जवाबी कापी में हलशुदा सवालात और इसमें कुल हासिल करदा नंबरों का दोबारा मिज़ान यानी कि उनको जमा करने के अलावा ऐसे सवालात को चेक करके नंबर लगाना है जिनके नंबर पहले नहीं लगाए गए। जवाबी कापी किसी सूरत दोबारा मार्क नहीं हो सकती, जमाशुदा फ़ीस वापस ना होगी। याद रखें, रीचेकिंग के प्रोसेसिंग में नंबर बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो आपको बताए हैं इनको आपने रीचेकिंग से पहले मद्देनज़र रखना है, अपने जहन में अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं रीचेकिंग का जो शेड्यूल है उसके बारे में। रीचेकिंग का जो शेड्यूल है सिंगल फ़ीस के साथ वो 20 अक्टूबर 2024 है। लेट फ़ीस के साथ आप 25 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेट अप्लाई करने वालों को 2000 रुपया एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप यहाँ से तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टेटस तो तभी चेक होगी जब आप इसको ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोबारा से इंफॉर्मेशन में बताया जा रहा है। इसकी जो क़वाइद ज़वाबत हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें। मैंने स्क्रीन यहाँ पे रोकी है, तो इसको आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपने रीचेकिंग अप्लाई करना है। तो रीचेकिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इंटरमीडिएट का रोल नंबर और मैट्रिक का रोल। आपने इन दोनों बॉक्सेस में अपने रोल नंबर लिखने हैं। मैट्रिक का रोल नंबर आपने ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है। इंटर पार्ट 1 जो है जिसके आपने अभी पेपर दिए हैं, जिसकी रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं, वो वाला आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिंपली आपने डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो चलान फॉर्म जनरेट होके आपके सामने आ जाएगा। आपकी जो डिटेल है, नेम, वल्दियत, CNIC, बे फॉर्म, ETC, जो भी आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली ये बोर्ड के रिकॉर्ड से आपके चलान फॉर्म पे आ जाएगी। तो सिंपली आप डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप HBL में पे कर सकते हैं। उसके बाद इजी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए, वन बिल लिंक के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए अपनी फ़ीस को सबमिट करवाएं, डिपॉज़िट करवाएं। तो फ़ीस डिपॉज़िट करवाने के लिए आपने वन बिल लिंक अपनी ऐप से सर्च कर लेना है, जैज़ कैश हो या इजी पैसा हो।
तो जब आप वन बिल लिंक की जो सर्च ऑप्शन में आपके सामने आ जाएगा, तो आपके चलान फॉर्म पे भी वन बिल लिंक की आईडी मौजूद होगी। आपने वो वाली आईडी उसमें इंटर करनी है। जब आप उसमें इंटर करेंगे तो आपका नाम उस पर, जब आप फ़ीस पे ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपका नाम वहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ़ीस सबमिट करने से, पे करने से पहले आपने ये बात जो अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, तसल्ली कर लेनी है इस बात की कि आपका नाम उस चलान फॉर्म पे आ गया है जब आप फ़ीस पे कर रहे हैं। तो जब आप फ़ीस पे कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना चलान नंबर लिखना है नीचे आके। उसके बाद आपने जिस बैंक के ज़रिए अपनी फ़ीस जमा करवाई है, HBL बैंक के ज़रिए, इजी पैसा, जैज़ कैश या वन बिल के ज़रिए, या HBL इंटरनेट बैंकिंग है, जिस भी चैनल को आपने यूज़ किया है वो वाला आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वन बिल वाला आपने सेलेक्ट किया है तो वन बिल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस डेट को आप अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जितनी अमाउंट आपने पे की है वो वाली यहाँ पे आपने लिखनी है। और ये सारा कुछ आपने चलान फॉर्म ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद करना है। तो उसके बाद आप इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे शीट्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपने कितनी शीट्स की रीचेकिंग करवानी है। तो एक्स्ट्रा शीट्स की जो चार्जेस हैं वो भी आपको वहाँ पे बता दिए जाएंगे कि उसके लिए आपको इतने एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब शीट से मुराद, स्टूडेंट्स सवाल कर रहे थे कि जो शीट्स हैं वो तो हमें याद नहीं कि हमने कितनी यूज़ की, तो उसका मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि शीट्स वो होती है जवाबी कापी, जो आपको पेपर देने से, जो क्वेश्चन पेपर है आपको देने से पहले जो आपको जो कंट्रोलर होता है वहाँ पे सुप्रीडेंट होता है, वो आपको जो जवाबी कापी देता है, वो आपने एक जवाबी कापी मुकम्मल फिल करने के बाद अगर आपने दूसरी जवाबी कापी ली थी तो वो मतलब इसका कि ये अगर दूसरी कापी भी लेते हैं तो फिर आपने नंबर ऑफ़ आंसर शीट 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाबी कापी ली थी तो आप सिंपली एक पे क्लिक करेंगे, उससे ज़्यादा पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल होता है कि ये शीट्स जो हैं मे बी वो पेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं, पेजेस के बारे में नहीं पूछा जाता, वो नंबर ऑफ़ शीट्स होती हैं जो आपको आंसर शीट्स दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस बारे में भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और जो तरीक़ाकार था अप्लाई करने का मुकम्मल डिटेल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया गया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको लाजमी तौर पे ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।